सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2001 का। सो यहाँ पे हमसे बोला है कन्वर्स क्या होगा इस वाली स्टेटमेंट का। सो आई स्टे ओनली इफ़ यू गो, ठीक है। सो आई स्टे को हम मान लेते हैं पी, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम आई स्टे, और यू गो को हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है। सो क्वेश्चन बोला आई स्टे ओनली इफ़ हमारा ऐसे होता है, ठीक है। सो हमें दिया है पी इम्प्लाइज क्यू दिया है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है हमारा कन्वर्स होता है हमारा क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये वाली स्टेटमेंट निकालना है, कौन सी स्टेटमेंट क्यू इम्प्लाइज पी कह रही है, ठीक। ये हो गया हमारा डायरेक्ट, ये हो गया हमारा कन्वर्स। सो आई स्टे इफ़ यू गो, इफ़ हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो आई स्टे क्या था, पी था। एंड इफ़ हमारा ऐसा हो गया, एंड यू गो हमारा क्यू हो गया। सो हाँ, ये आ गया हमारा ए आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये क्यू इम्प्लाइज पी है, बस इसको ऐसे उल्टा लिख दिया है ना। अब ये वाला देख लेते हैं। इफ़ आई स्टे देन यू गो, ठीक है। इफ़ आई स्टे तो ये तो पी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इफ़ एंड देन है ना, सो यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे साइन। एंड यू गो, तो ये तो पी इम्प्लाइज क्यू है, तो ये तो डायरेक्ट ही था, ये कन्वर्स नहीं है हमारा, ठीक। सो हमारा अभी तक आंसर तो ये है। इफ़ यू डोंट गो देन आई डू नॉट स्टे, ठीक है। इसका देख लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट गो, यू गो था क्यू, एंड यू डू नॉट गो हो जाएगा नॉट ऑफ क्यू। देन मतलब इफ़ और देन है ना, सो ऐसे वाला साइन लग जाएगा हमारा। आई डू नॉट स्टे, ठीक है। आई डू नॉट स्टे मतलब नॉट ऑफ पी। तो इसको अगर अपन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करें तो ये भी हमारा पी इम्प्लाइज क्यू बन जाएगा। सो ये भी हमारा कन्वर्स तो नहीं है, ठीक। इफ़ आई डू नॉट स्टे देन यू गो, इफ़ एंड देन है ना, सो ऐसे साइन लगेगा, सो ऐसे लगा देते हैं। इफ़ आई डू नॉट स्टे मतलब नॉट ऑफ पी, देन यू गो क्या हो जाएगा क्यू। सो ये भी हमारा कन्वर्स तो नहीं है, ठीक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, आई स्टे इफ़ यू गो।